देखो ये लास्ट टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं, ये पता है ना? तो बिंदु ऐसे बनता है इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन, स्वर समझते हो, मात्रा, व्यंजन समझते हो, यानी विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन भी बोल सकते हो, विकार भी बोल सकते हो। विकार को ही परिवर्तन या विकार, या जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि कुछ उदाहरण था, इसलिए मैंने यहाँ ना लिखवा के यहाँ लिखवा दिया है, ताकि नियम भी फॉलो हो जाएगा और तुम लोग समझ भी पाओगे, ठीक है। तो विसर्ग संधि के नियम, अब नियम क्या है कि विसर्ग संधि बनाने के कुछ प्रमुख नियम किस प्रकार है, देखो कैसे। विसर्ग संधि का ओ में परिवर्तन, इसमें विसर्ग संधि है ना, ये कब ओ में परिवर्तन हो जाता है? देखो यश होगा, यश प्लस गान। अब देखो यहाँ पे यश गान है ना, तो ये जो मात्रा है ये लुप्त हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये विसर्ग जो है ओ का मात्रा बन जा रहा है। मनोरथ, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ये मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस रथ, मना प्लस रथ। मना में जो है ये जो विसर्ग है ये ओ का मात्रा बन जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा समझ में। तपोबल, तो तपो में ओ का मात्रा है ना, तप में, तो यहाँ पे तप प्लस बल, जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ये समझ में आ गया नियम? ओ का नियम समझ में आ गया? तो जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो मनोरंजन, मना प्लस रंजन। अब यहाँ पे जो विसर्ग है ये ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। मनोहर, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान रखना, मनोहर आता है ना, तो मना प्लस हर, तो ये ओ में परिवर्तन हो रहा है, ये नियम कौन पर। अब देखो दूसरा है विसर्ग का र में परिवर्तन, यही विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जा रहा है, यही विसर्ग र में परिवर्तित हो रहा है। कैसे र में परिवर्तित हो रहा है देखिए। निर्धन, तो नि प्लस धन, तो ये ऊपर र जो है ना, ये विसर्ग जो है र में परिवर्तित। निर्भय, ठीक है, निर्भय ये एक नाम है, निर्भय बोलते हो ना, तो अगर पूछ दे कि निर्भय जो है, निर्भय में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे? विसर्ग संधि। तो निर्भय में देखो नी प्लस भय, तो जो विसर्ग है वो र का रूप धारण करता है। पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, सॉरी पुनर्जन्म में पुनः प्लस जन्म, तो यहाँ पे पुनर्जन्म में जो है विसर्ग जो है र का रूप पकड़ रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तीसरा है विसर्ग का तलावी समय, तलावी सब बोलते हो ना, तलावी समय परिवर्तित हो जाना। तो तलावी से विसर्ग जो है पहले ओ में परिवर्तित हो रहा था, फिर र में परिवर्तित हो रहा है, अब तलावी समय परिवर्तित हो रहा है। देख ले आप। निश्चय, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस चय, तो ये नि प्लस चय में जो विसर्ग है वो तलावी समय परिवर्तित हो रहा है, देख रहे हो ना। दुशासन, दु प्लस शासन, दु में जो विसर्ग है वो तलावी समय परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे बस एक ही स है ना, लेकिन यहाँ पे एक स तो लुप्त हो जा रहा है, तो विसर्ग से जो है ये स बन जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, तो जो विसर्ग है वो तलावी समय परिवर्तित हो जा रहा है। इट्स ओके। अब देखो ये डाटी सा है विसर्ग का, डाटी समय परिवर्तित। पढ़े हो ना तुम लोग, बड़ विचार पढ़े हो नहीं पढ़े हो? बड़ विचार तुम लोग ये डाटी सा बोलते हो, ठीक है। तो विसर्ग जो है डाटी समय परिवर्तित कैसे हो जा रहा है? जैसे निसंतान, ये प्लस संतान, तो ये देखो डाटी सा का आधा स है वो विसर्ग से बन रहा है। स में तो ये पूरा स यहाँ पे आ जा रहा है, नी यहाँ पे आ रहा है, और जो बीच वाला स है वो विसर्ग से बन रहा है, ठीक। यहाँ पर निस्तेज, निस्तेज, तो जो ये स है वो विसर्ग से बन रहा है। निसंकोच है ना, ये प्लस संकोच, तो ये जो स है वो विसर्ग से बन रहा है। समझ में आ गया? अब देखो इसको बोलते हैं मूर्धानी स, बोलते हो ना, तो विसर्ग का मूर्धानी समय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अब कैसे हो रहा है कि धनुष्टकार, धनु प्लस टकार, तो ये जो स है ये विसर्ग से बन रहा है, देख रहे हो ना। दुष्कर्म, देख रहे हो ना, तो दु तो यहाँ पे है ही है, कर्म यहाँ पे है ही है, लेकिन स जो है वो विसर्ग से बन रहा है ना। निष्काम, तो नि प्लस काम, तो ये जो देख लो नी तो यहाँ पे है और काम इधर है, लेकिन जो स है वो विसर्ग से परिवर्तित हो रहा है।
ठीक है ना। तो जो विसर्ग है वो ध्वनि समय ही परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। और विसर्ग का जो है लोप होना, लोप मतलब समझते हो क्या क्या? हाँ, समाप्त हो जाना। लोप मतलब समाप्त हो जाना। अब देखो लोप से क्या, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, इससे र से मेल होने पर, और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब क्या? बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। जो पहले का जो विसर्ग का जो पहले का स्वर होगा वो क्या होगा? स्वर बड़ा हो जाता है। जैसे निरो, नि प्लस रो, ठीक है। अब देखो विसर्ग क्या हो रहा है? लुप्त हो जाएगा। अब नी तो यहाँ भाई है, आरोप है, लेकिन विसर्ग क्या हो जा रहा है? लोप हो जाएगा। ये बिंदु इसलिए परिवर्तन हो रहा है। ये बिंदु जो है विसर्ग यहाँ पे ओ में परिवर्तित हो रहा था, फिर र में, फिर स में, फिर तलाबी समय, फिर डाटी समय, मुठानी समय परिवर्तित हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कूल क्या हो रहा है? लोप हो जा रहा है, लुप्त हो जा रहा है, ठीक है ना। नीरस प्लस रस, तो इसको जोड़ोगे तो ये विसर्ग हट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा। नीरस हो जा रहा है। नीरज, नी प्लस रस, देखो ये भी नाम है। और लोग पूछता है कि नीरज में कौन सी संधि है, तो तुम लोग बोलोगे विसर्ग। कल हम व्यंजन संधि में भी कुछ नाम बताए थे, जैसे संजय, संयोग, शायद है नाम लोग विसर्ग व्यंजन संधि में था, लेकिन ये विसर्ग संधि का कुछ नाम है। ये नाम आमतौर पर हम लोग बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं अधिकांश एग्जाम में वही शब्द का जो है संधि विच्छेद पूछ देता है। जैसे मैंने मनोरथ, मनोहर, इसको अधिकांश पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, पूछ देगा कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सी संधि है और कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे नीरज का देखिए, ये प्लस रस, इसमें विसर्ग क्या हो रहा है? लुप्त हो जा रहा है। विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण, ये दो उदाहरण ऐसे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अभी यूपी पीएससी आरओ के एग्जाम में इसमें से ये अंतःकरण का संधि विच्छेद पूछा था कि अंतःकरण का, ये सेम होने के कारण लोग इसको गलत समझ लेते हैं, लेकिन इसका संधि विच्छेद ये होगा। अंतःकरण ऐसे लिखते हो ना, तो अंतः प्लस करण, ठीक है। प्रातः काल, प्रातः प्लस काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसका खंडन कर दिया गया है। लेकिन लोग इसको अलग तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे विशेष ध्यान देना ताकि ये ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो जानते हुए भी अगर कोई पूछे कि अंतःकरण का संधि विच्छेद करो तो तुम कर लोगे, लेकिन तुमको खुद विश्वास नहीं होगा कि हम सही किए हैं कि गलत किए, क्योंकि वर्ड ही ऐसा है ताकि बीच में कोई प्लस लगा दोगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अंतः प्लस करण, अंतः प्लस अंतःकरण है ना, अंतः प्लस करण हो गया, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। लेकिन तुम सोचोगे कि इतनी आसानी से संधि विच्छेद कैसे होगा, तो ये नियम को पता आपको ऐसा उदाहरण है जो विसर्ग संधि में देखने को मिलते हैं। प्रातः काल में देख लो, बस कल प्लस लगा दो, दोनों के बीच में हो गया प्रातः, प्रातः में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि का कुछ नियम थे, इसमें इंट्रोडक्शन है, ये विसर्ग पूरा खत्म, यानी पूरे संधि हम लोग पढ़ लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी में जो स्वर संधि थे वो सब संधि समाप्त। आपको डाउट, कोई पूछना हो तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो लिख लिए हो सभी लोग। समझ में आया? ये अब देखो यशोगान, अब यहाँ पे ओ की मात्रा है ना, तो इसका संधि विच्छेद करोगे यशो प्लस गान करोगे, नहीं होगा। यशो मतलब नहीं, यश प्लस गान, संधि विच्छेद ये होता है यश प्लस गान। तो ये जो विसर्ग है इसको फिर जोड़ोगे ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे मनोरथ, तो मनो प्लस रथ करोगे, संधि विच्छेद मन प्लस रथ, मनोरथ होता है। तो ये विसर्ग जो है जो ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। तपोबल, इसका संधि विच्छेद तुम करोगे तो लिखोगे तपो प्लस बल, जब तपोबल लिखोगे इसे तपो प्लस बल, ये किसमें आ जाएगा? ये आएगा इसमें, क्योंकि सेम इसे रखा गया है, संधि विच्छेद ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा, उसको ऐसा संधि विच्छेद करोगे तपो प्लस बल,
कभी इसका जो विसर्ग जो है ये इधर आएगा, जब जोड़ोगे तो ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ नियम नहीं करा है विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन हो जाएगा। तो जब यहाँ पे विसर्ग जब हटेगा तो ये ओ का मात्रा का निर्धारण कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया? और कोई डाउट? और पूछना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, मनोरथ मनोहर हरिश्चंद्र, ठीक है ना, शासन निश्चय और यहाँ पे अंतःकरण अपराकता ये पूछ सकता है, नाम में ये पूछ सकता है। नीरज में कौन सा संघ के ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना, एग्जाम में ये पूछ सकता है। यहाँ पे दूसरा में पूछ सकता, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे उदाहरण लिए वो चुन कर लिए, पूरा ये नहीं कि 4-5 ब्लैक बोर्ड लिखवा दें और तुम लोग याद हुए, तो कुछ ऐसे भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने लिया है। और कोई डाउट? जो भी पूछना होगा पूछ सकते, वेरी चल। ये सब इसलिए मैं नियम लिखवा दिया, तो मैं क्या करता कि ये इंट्रोडक्शन लिखवा के बस को उदाहरण लिखवा देता, ये नियम नहीं लिखवा, ठीक है, मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि तुम लोग इसको फॉलो करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ और